ये अपने टीवीएस की रेडॉन, टीवीएस की सबसे छोटी बाइक, छोटी बोले तो सबसे कम सीसी की 110 सीसी की बाइक है। एक्चुअल में इसके ऑन पेपर 109.7 सीसी है और पावर प्रोड्यूस करती है 8.7 पीएस का। ठीक है, इसका फ्रंट लुक ये देखते हैं। टीवीएस की ये बैजिंग लगी हुई है एंड ये हेलोजन लैम्प ये देखो एक लगा हुआ है बल्ब। एंड ये इसके ये दिख रहा होंगे कुछ इस तरह से, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। ठीक है, DRL। और ये इसका कुछ हो गया ये फ्रंट लुक। ये साइड मिरर्स हो गए दोनों। एंड देन आ जाते हैं इसका साइड लुक पे। कुछ इस तरह से इसका ये साइड लुक है। TVS लिखा हुआ है, रेडॉन की बैजिंग एंड दिस इज़ ड्यूरा लाइफ बैजिंग। एंड अब आ जाते हैं इसका बैक लुक। बैक हो गया। नो अदर साइड। अदर साइड लुक देख लेते हैं इसका। अब आ जाते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और इसके बारे में, क्या क्या है इसका, क्या नहीं है, क्या है, कैसे है, क्यों है, सारी चीज़ें जानेंगे आज इसके बारे में। ठीक है, ये इसका होगा फ्यूल टैंक जो कि ऑन पेपर 10 लीटर का है, बट एक्चुअल में इसका फ्यूल कैपेसिटी 8 से 9 लीटर आ जाता है इसमें। ठीक है, ये इसका हैंडल बार है, पूरा ज्वाइनिंग हैंडल बार है। ठीक है, ये इसके साइड मिरर्स हो गए दोनों बोर्ड, अपना आराम से एडजस्ट करो, कुछ भी करो। ये अपने स्विचेस हो गए, ये हो गया हमारा लो बीम, हाई बीम। ठीक है, ये पास लाइट और ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स। ये हो गया हॉर्न, पोपो इसका हॉर्न है। ठीक है, एंड ये सेल्फ बटन। ठीक है, सेल्फ स्विच, सेल्फ स्टार्ट स्विच। अब इसमें क्या इसकी बटन की क्वालिटी वगैरह देखो, अगर अदर कंपैरिजन करो अभी स्प्लेंडर या HF डीलक्स वगैरह में आप जाओगे तो एकदम रद्दी टाइप के बटन्स दिए होते हैं, हल्के से प्लास्टिक से, वही रेड कलर के। अभी इसमें देखो नॉब वगैरह कितना क्लियर, कितने चेंज करके बढ़िया अच्छे, जैसे अपाचे वगैरह में आते हैं ना हाई 150 सीसी में, वो वाले यहाँ पे इस पर दिए हुए हैं। देखो कितना बढ़िया है, मतलब फील आता है इसको देख के। फिट एंड फिनिश लगता है कि हाँ काम किया है गाड़ी ने, TVS ने काम किया है अच्छा सा गाड़ी पे। ठीक है, और ये हैंडल बार हो गया। ये इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट करते हो तो इंडिकेटर शो करता है। ठीक है, ये हो गया अपना स्पीडोमीटर 140 की स्पीड दिखाई, बट एक्चुअल में 80-90 तक ही जाती है। ठीक है, 80-90 तक। उसके बाद वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, फिर वो चलाना भी सेफ़ नहीं है उतनी स्पीड पे। ठीक है, ये अपना हो गया फ्यूल गेज, इसमें दिखाता है फ्यूल कितना से कितना बचा हुआ। अभी रेड, जैसे कि रेड हो रखा है तो 1-2 लीटर बचा हुआ। ठीक है, ये इंजन लाइट। यहाँ पे एक पावर बटन आता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करके गियर पे डाल के एक्सीलेटर लोगे, जब आप एक्सीलेटर लोगे तो यहाँ येलो कलर का PWR करके पावर बटन वो जलता है। उसका कोई सेंस नहीं है, जस्ट ओके। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके सीटिंग। हाँ, इसका सीटिंग, इसकी सीट देखिए कितनी बढ़िया है, इतनी बड़ी लॉन्ग सीट है। ठीक है, विदेट वगैरह भी देखिए, चौड़ाई कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी चौड़ाई है। ठीक है, आराम से 3 बंदे आराम से, बहुत आराम से इसके बैठ जाएंगे। एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ, बट एक्चुअल में 3 बंदे बैठाने नहीं है, 2 ही बंदे बैठाना लीगल है। ठीक है, और इवन 3 बंदे छोड़ो, एक बंदा और 2 लेडीज़ें एक साइड होकर आराम से बैठ जाएंगे इसमें। इतनी सीट स्पेस है, बहुत अच्छी। और कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है, सॉफ्ट देखो कितनी बढ़िया सीट है, चौड़ी है। ऐसा नहीं एकदम बराबर पोर्शन में गाड़ी उठाई है। ये नहीं कि कहीं एकदम होंडा SP की तरीके एकदम से आगे बिल्कुल टैंक दे दिया बड़ा सा और पीछे एकदम पतली सी कर दी, या सीट पतली सी कर दी, लंबी सी कर दी, ऐसा कुछ नहीं। सीट की चौड़ाई भी एकदम प्रोपोर्शन में है, और दूसरी चीज़ लेंथ भी। ठीक है, इसकी लंबाई भी। दूसरी चीज़ इसकी फिट एंड फिनिश में आ जाते हैं। TVS अपनी फिट एंड फिनिश में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इतनी छोटी बाइक, इतने छोटे सेगमेंट की बाइक में भी इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश दे रखी है। ये देखो, ये एक्चुअल में क्या टैंक में देखो लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का डेकोरेशन टाइप का, जो भी समझ लो डिज़ाइन। ये एक्चुअल में आता है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 में, क्लासिक 350 में। ठीक है, और इसमें भी लगा रखा है, कितनी बढ़िया चीज़ है। और 3D लोगो दे रखा है, TVS का 3D लोगो। यहाँ TVS की रेडॉन की बैजिंग, एंड देन ये ड्यूरा लाइफ की बैजिंग, एंड देन ये ETFI फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है। इको, ये देखिए गौर से देखिए, लिखा है इको थ्रस्ट की बैजिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके अब आ जाते हैं इसके इंजन पे। इंजन के देखो कितना बढ़िया, मतलब कवरिंग कितनी बढ़िया कर रखी है। कोई वैसा नहीं कि कंजूसी की हो, कॉस्ट कटिंग की हो, कहीं पे कॉस्ट कटिंग वाला कोई फैक्टर नहीं है। TVS ने बिल्कुल दिल लगा के काम किया है इस पर, बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की हैं। ठीक है, इंजन के ऊपर भी ये देखो कवरिंग कितनी अच्छी दे रखी है। ऊपर से कोटिंग कर रखी है, पीतल टाइप की कोटिंग है, एकदम ब्रास जैसे पीतल नहीं होता है उस टाइप से बेहतरीन कोटिंग कर रखी है। इंजन को बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर कर रखा आउटर साइड से, बाहर से बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये इसको हो गया साइड इंडिकेटर। साइड इंडिकेटर भी वो नहीं है कि 2 रुपये वाली प्लास्टिक लगा के एकदम फिक्स टाइप के दे दिया। ये बढ़िया से फ्लेक्सिबल टाइप है, तो ये जल्दी इजीली टूटेंगे भी नहीं। अगर कहीं गाड़ी रगड़ गई या कुछ भी हो गई, टच हो गई, तो इतनी जल्दी टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। देखो कितने मस्त फ्लेक्सिबल है।
ये देखो, ठीक है। यहाँ भी TVS की बैजिंग दे रखी है, देखो ये देखो TVS की बैजिंग, ठीक है। नट एंड स्क्रूज वगैरह फिट एंड फिनिश के मामले में TVS बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो नट एंड स्क्रूज वैसे भी नहीं है कि बहुत हल्के लूज़ या एकदम सस्ती रद्दी क्वालिटी के दे रखे हो। स्विचेस सबसे बेस्ट तो इसके स्विचेस हैं। स्विचेस को कितना बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। स्टिकरिंग एंड 3D लोगो, कहीं भी लोगों का यूज़ किया तो 3D लोगो ही यूज़ किया है। एंड यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आएंगे, ये देखो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक डिज़ाइन के लिए लगा रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा फुट रेस्ट हो गया, ठीक है। सारी गार्ड लेडीज़ के लिए देना जाता है इसके बैक में। ये इसका बैक लुक। अब आ जाते हैं इसके साइड से बात करें तो ये हमारा एक्चुअल में ये जो एक लगा हुआ है एक्स्ट्रा हुक, ये जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको सामान वामान के लिए बहुत सही है। बट एक्चुअल में शहर में जो बंदा चल रहा है उसको इरिटेट करता है, अजीब सा लगता है। तो मेरे ख्याल से इसको हटा देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए इसको हटाना चाहिए कि नहीं। इसका कोई सेंस नहीं बनता यार, अपने लिए तो यूज़लेस, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, देखिए इधर से भी इंजन देखिए, यहाँ भी अपना वही सारी सेम थिंग TVS रेडॉन एंड वगैरह वगैरह। ये देखिए इंजन में यहाँ भी कितनी बढ़िया से TVS की बैजिंग हो रखी है एंड कोटिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर कोटिंग की है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके साइलेंसर पे भी, देखो कितना अच्छा से साइलेंसर को कवरिंग कर रखा है। साइलेंसर को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ से लेकर के ये देखते रहिए पूरा लास्ट तक इंजन के यहाँ से जहाँ से एग्जॉस्ट निकल रहा है, ये पूरा यहाँ से पूरा बिल्कुल बेहतरीन कवरिंग कर रखा है। ये नहीं कि कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में यहाँ किया यहाँ छोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी जगह इसका पूरा एकदम एक्यूरेट सब जगह से लास्ट कॉर्नर से उठा करके स्टार्टिंग से पूरा बेहतरीन किया है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ आ जाए इसमें चैन कवरिंग। चैन कवरिंग भी पूरी चैन कवरिंग दे रखी है, ये नहीं कि जस्ट ऊपर ऊपर चैन कवर कर दिया और नीचे कवरिंग नहीं है। ये देखिए नीचे भी पूरी चैन कवरिंग हो रखी है। इससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि हमारी डर्ट एंड डस्ट नहीं जाती है चैन में, चैन हमारी अच्छी चलती है, लंबे समय तक चलती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, बारिश सारिश के सीज़न में इसमें चैन में पानी नहीं जाता, तो चैन अपनी सेफ रहती है। दूसरी चीज़ और दूसरा डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये हो जाता है कि खोलना वोलना, अगर ग्रीसिंग ऑयलिंग करानी है तो इसको पूरा कवर को खोलना पड़ेगा तब ग्रीसिंग ऑयलिंग होगी। बट वो चीज़ें रोज़ होती नहीं है यार, वो तो अपना सर्विस कभी जब सर्विस कराने गया तब वो सर्विस में खुद ही वो अपना खोल के अपना ग्रीसिंग वगैरह कर देता है, जस्ट ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ये इसका हो गया साइड स्टैंड। साइड स्टैंड में भी देखिए साइड स्टैंड का ये बढ़िया से फीचर दिए रखा है। अगर ये साइड स्टैंड लगा हुआ तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये साइड स्टैंड हटाओगे नहीं, तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। इससे क्या होता है, कई लोग अक्सर लोग चलते हैं गाड़ी स्टार्ट किया और चलते बने, ध्यान नहीं देते, स्टैंड लगा रहता है, तो इससे क्या है गाड़ी। दूसरी चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ ये है, ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है एक्चुअल में, कभी कभी ये सेंसर, यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है। जो सेंसर क्या होता है, जब स्टैंड को अपने ऊपर उठाते हैं तो वो सेंसर टच में आ जाती है वो स्टैंड जो होता है, तो जिससे क्या होता है यहाँ पे सिग्नल हट जाता है और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। बट वो कभी कभी क्या होता है सेंसर वगैरह या कुछ लूज होता है, तब ये होता है कि गाड़ी चलते चलते अभी हमारा स्टैंड ना लगे ऊपर भी चलते चलते यहाँ पे स्टैंड का शो आ जाता है, क्योंकि सेंसर टच कर जाता है, कुछ भी हो जाता हो, उससे क्या हो जाता है गाड़ी हमारी चलते चलते बंद हो जाती है। वो हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। कहीं भी मान लो सिटी एटीएम में तो नॉर्मल कहीं चलो ठीक है गाड़ी रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट हाईवे में मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसे कुछ होता है जहाँ गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, सेंसर ये दिखाने लगता है सेंसर लूज होने की वजह से, तो सबसे पहले उसको जाओ सर्विस सेंटर से सही कराओ, या तो सर्विस सेंटर से नहीं जा सकते तो लोकल मैकेनिक को पड़ो, 10-20-30 रुपये दो और अपना काम करा लो, फिट एंड फिनिश बढ़िया एकदम गाड़ी मेंटेन रखो। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़, हाँ ये गाड़ी एकदम थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, ये हल्का सा आगे स्क्रैच लगा हुआ है, अभी जस्ट 2 महीने हुए हैं, इसको सोच रहे हैं इंश्योरेंस में चेंज कराएं कि ना कराएं। कमेंट सेक्शन में बताना इसको कराना सही रहेगा कि नहीं। वैसे करा लेते हैं, 100-200 रुपये का काम है, हो जाएगा अपने गाड़ी नई की तरीके एकदम चमक जाएगी, ठीक है। इंडिकेटर अभी भी लुप 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 चल रहा है, अपना मस्त काम कर रहा है, ठीक है। और टायर की बात कर लेते हैं इसमें। टायर का ये देखो, फ्रंट टायर की बात करें तो TVS का टायर लगा रखा है। TVS का मतलब TVS ने अपना ही टायर लगा रखा है, मेड इन इंडिया का टायर है, ठीक है। और ट्यूबलेस टायर है, ये देखिए फ्रंट टायर भी ट्यूबलेस है फॉर फ्रंट फिटमेंट। दूसरी चीज़ इसके आ जाते हैं, इसका ये देखिए यहाँ पे इसकी मैक्स स्पीड लिखी हुई है, मैक्स स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इसकी कितनी है वो भी देखिए, 150 kg है। 150 kg का लोड ये टायर ले सकता है, ठीक है। इस टायर TVS ने अपना टायर यूज़ किया, बहुत बेहतरीन टायर है। अभी इसके बारे में बताएंगे इसके TVS के टायर की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। एंड बैक टायर में आ जाते हैं, बैक टायर का देखते हैं, ये है इसका बैक टायर। चल में गियर हटाते हैं, ठीक है। ये इसका बैक टायर, इसमें भी मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है, 150 किलोमीटर पर आवर, एंड मैक्सिमम लोड कैपेसिटी इसकी 200 kg है, ठीक है। बैक टायर की 20 kg, मतलब 2 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। 2 बंदों का लेट सकता है, या एक बंदा या कोई 100 kg की बोरी भी ले रख सकते हो, ठीक है।
मेड इन इंडिया नायलॉन, ये भी टीवीएस का टायर है, ठीक है। अभी टीवीएस की टायर क्या होती है, ड्यूरा लाइफ की बैजिंग। टीवीएस टायर बहुत बेहतरीन टायर है, ग्रिपिंग वगैरह देखो कितनी बढ़िया कट्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। अब यही अगर हम हीरो एच डीलक्स मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, बंदे जो कम चलाते 4-5 साल या 3 साल हो जाते हैं गाड़ी, तो उनके टायर क्या यहाँ से बिल्कुल कटने लगेंगे, पूरे टायर कटे हो जाएंगे। वो टायर की क्वालिटी क्या होता है एक्चुअल में, कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर टीवीएस ने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की, इवन टायर भी बहुत अच्छी क्वालिटी के दे रखे हैं। टायर फिट एंड फिनिश एंड क्रोम लाइक एलिमेंट का इतना बेहतरीन यूज़ किया ना, गाड़ी एकदम मस्त लगने लगती है। इसके अपर मॉडल में जाओगे ना, तो अपर मॉडल में ये जो साइड मिरर्स है ना, ये भी क्रोम में आते हैं, बिल्कुल चमचमाते हुए एकदम मस्त से, ठीक है। और इसके एक्चुअल में 3 मॉडल आते हैं, ये इसका सबसे बेस मॉडल है। इसके 3 मॉडल आते हैं। और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल जो आता है एकदम सिंपल सा, ये जो हमारा बेस मॉडल ही है, ये आपको पड़ेगा 85,000 का ऑन रोड, समथिंग 84,000 का, 84-85 हज़ार रुपये का पड़ेगा। अब इसके ऊपर अगर जाते हो, इसका सेकंड मॉडल जो है स्पेशल एडिशन, क्या बोलते हैं, डुअल टोन एडिशन, ठीक है। उसमें 2 कलर होते हैं, 2 कलर की मिक्स होता है, ठीक है। तो वो पड़ेगा आपको 4-5 हज़ार रुपये महंगा, 90,000 रुपये का ऑन रोड पड़ेगा जाके, ठीक है। इसी में डुअल टोन के ऊपर एक आ जाता है थर्ड वेरिएंट, जो टॉप वेरिएंट बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक लग जाती है आगे, ठीक है। वो आपको पड़ जाएगा समथिंग 94,000 का, हाँ 94,000 एग्जैक्ट ऑन रोड पड़ेगा हमें। एक्स शोरूम प्राइस से क्या मतलब, बट ये एक्चुअल प्राइस है। बेस मॉडल आपको 85,000, 84-85 हज़ार का, ठीक है। उसके सेकंड बीच का मॉडल जो डुअल टोन वाला, वो आपको 90,000 का समथिंग पड़ेगा। और जो सबसे टॉप मॉडल है जो डिस्क के साथ आता है, वो आपको पड़ेगा समथिंग 94-95 हज़ार का। 95 का भी 94 हज़ार में ऑन रोड आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही किफ़ायती इंजन है, बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। अगर इसके अदर कंपैरिजन से बात करें तो बहुत बढ़िया है, फिट एंड फिनिश स्प्लेंडर। और सिटिंग पोस्चर, हाँ सिटिंग पोस्चर की बात करें तो स्प्लेंडर एच डीलक्स में सिटिंग पोस्चर इतना हल्की गाड़ी लगेगी ना, इतना अजीब सा लगेगा बैठ के, बिल्कुल एकदम नीचे से हैंडल। बट इसमें क्या होता है, एकदम सिटिंग से पहली बात तो सीट इतनी बढ़िया इसकी दे रखी है, सीट की कुशनिंग वगैरह और सीट की लेंथ और चौड़ाई वगैरह सब कुछ एकदम प्रोपोर्शन में दे रखा है। साथ साथ सीटिंग जब बैठोगे ना तो लगेगा हाँ बिल्कुल अच्छी सी गाड़ी में बैठो, एकदम कंफर्ट, इजी होगा, इजी टू राइड, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट सुन लेते हैं, आवाज़ कैसी है। स्टैंड लगाते हैं, स्टैंड लगा हुआ अभी, ये हो गई स्टार्ट, ठीक है। धक 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 धक, बढ़िया सी प्यारी सी आवाज़। ये इसके एग्जॉस्ट की आवाज़।